नमस्कार बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर आप वार्षिक परीक्षा का पूरे प्रश्न पत्र को आप ध्यानपूर्वक देखिए। आपका जो प्रश्न पत्र होगा ये 8 पेज में 80 अंक का होता है, ठीक है। और ये किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर देखेंगे और उनके क्या उत्तर होंगे। इन सभी सवालों को हम यहाँ पर उत्तर भी बताएंगे। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन और उनके हल। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सांख्यिकी के जनक है। तो जो सांख्यिकी के जनक है ये है गॉटफ्राइड एकेनवाल, ठीक है। इसके बाद है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है। तो आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण है सबसे पहले जो क्या करना पड़ता है, वर्गीकरण करना पड़ता है, ठीक। P0 बताता है, तो P0 क्या बताएगा, आधार वर्ष की कीमत बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कृषि विपणन से संबंधित नहीं है। तो भंडारण भी है, प्रसंस्करण भी है, पैकेजिंग भी है। ये जो रासायनिक खादों का प्रयोग है ये विपणन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के एक निश्चित बिंदु पर किसी राष्ट्र के कौशल तथा निपुणता के भंडार को कहा जाता है। ये मानव पूंजी कहा जाता है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। तो पाकिस्तानी जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, खालिस्तान समंकमाला को बराबर भागों में बांटता है। तो जो माध्यिका है ये पूरे भाग को बराबर बराबर 2 भागों में बांटता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा माध्यिका। अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक आर्थिक खालिस्तान होते हैं। तो निर्देशांक जो है आर्थिक बैरोमीटर होते हैं ये, ठीक। क्या होते हैं, आर्थिक बैरोमीटर। यहाँ पर आ जाएगा निर्देशांक आर्थिक बैरोमीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ष खालिस्तान में टिस्को की स्थापना की गई थी। तो जो टिस्को की स्थापना है ये 1907 में की गई थी, ठीक है। तो टिस्को की स्थापना 1907 में की गई थी। फिर है, भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष खालिस्तान में लागू की गई थी। तो नई आर्थिक नीति जो है 1991 में लागू की गई थी। यहाँ पर आ जाएगा 1991। तो भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 में लागू की गई थी। मौसम बेरोजगारी खालिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है। तो जो मौसम बेरोजगारी है ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है, उत्पादन खालिस्तान क्रिया का एक भाग है। तो ये जो होता है आर्थिक क्रिया का एक भाग है, ठीक है। तो जो उत्पादन है ये आर्थिक क्रिया का एक भाग है। तो इस तरीके से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सत्य असत्य छाटिए। फ्रेंड्स, सत्य असत्य में देखिए पहला जो क्वेश्चन है, सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं। तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर है, माध्यिका से मदों के विचलन का योग 0 होता है। ये असत्य। फिर फिशर का सूचकांक आदर्श सूचकांक है। तो ये सत्य होगा। इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण क्षति का एक कारण है। तो ये चौथा क्वेश्चन भी सत्य है। पाकिस्तान की पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई थी। ये असत्य। और भारत में एक संतान नीति को अपनाया गया था। ये भी असत्य है। तो सत्य असत्य भी आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए सही जोड़ी लिखा हुआ है। तो सही जोड़ी यहाँ पर क्या लिखा है, तथ्यों का समूह। जो तथ्यों का समूह होता है ये क्या होता है, सांख्यिकी होता है, ठीक है। तो पहला तथ्यों का समूह में आ जाएगा सांख्यिकी। नेक्स्ट है, अनुसंधान से प्राप्त आंकड़े। अनुसंधान से जो प्राप्त आंकड़े होते हैं ये होते हैं द्वितीयक समांक। प्रतिनिधि इकाइयाँ।
तो प्रतिनिधि इकाइयाँ हो जाएगा समग्र या जनसंख्या। मुद्रा की क्रय शक्ति का माप, तो मुद्रा की जो क्रय शक्ति का माप है ये होता है थोक मूल्य सूचकांक। फिर करवे समिति, तो करवे समिति है 1955 में बनी थी करवे समिति। फिर मानव पूंजी, तो मानव पूंजी में आ जाएगा सक्रिय पूंजी। ठीक है, ये इसी का उत्तर होगा। योजना आयोग की स्थापना, तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। तो इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। इसके बाद हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर में जैसे पहला क्वेश्चन है, पद विचलन रीति का प्रयोग कौन सी श्रेणी में किया जाता है? तो जो समांतर माध्य श्रेणी है इसमें पद विचलन विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए उत्तर, तो इसमें आ जाएगा समांतर माध्य। फिर व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य का सूत्र ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो होता है सिग्मा एक्स बटे सिग्मा एफ, या यहाँ पर एफ एक्स आ जाएगा, मतलब सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये होता है समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र। फिर है सहसंबंध गुणांक का शून्य मूल्य क्या दर्शाता है? इसको बाद में देख लेते हैं। फिर सहसंबंध गुणांक की श्रेणी अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो प्रतिपादन है ये स्फेरमैन ने किया था। ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? स्फेरमैन, ये स्फेरमैन ने किया था। फिर सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में लगाए गए भौतिक नियमनों एवं नियंत्रणों में ढील देने को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है उदारीकरण। उदारीकरण, इसको ढील देने को कहते हैं उदारीकरण। फिर ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे कहलाता है। तो ऐसे विकास को कहते हैं धारणीय विकास। इसको क्या कहेंगे? धारणीय विकास। ठीक, इसके बाद है अगला, चीन में कौन सी नीति लागू की गई थी? तो चीन में जो है दोहरी कीमत नीति लागू की गई थी। दोहरी कीमत नीति। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एक वाक्य कंप्लीट होते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स किस टाइप के आपके वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन रहते हैं। जैसे द्वितीय आंकड़ों से क्या समझते हैं, टेलीफोन साक्षात्कार विधि के कोई दो गुण लिखिए, समांतर माध्य को परिभाषित कीजिए, बहुलक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, माध्यिका से क्या आशय है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लें। जैसे निम्न समंकों में से माध्यिका ज्ञात करना है। फिर सहसंबंध को परिभाषित कीजिए, प्रकीर्ण आरेख क्या है, निर्देशांक की रचना करते समय किन प्रमुख बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कोई दो बिंदु लिखना है। तो यहाँ पर ये सभी सवाल को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें और इनका हो सके तो इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को थोड़ा रोक ले और इन प्रश्नों को उतार ले और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर ले, ताकि आपकी आगामी परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।